हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एक और चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, एंड बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार एंड पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ कि सिर्फ न्यूज़ को सुनकर पढ़कर कुछ होता नहीं है, उस न्यूज़ को बहुत गहराई तक आपने समझना होता है। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि न्यूज़ का पैटर्न भी होता है कि इसका जो कंपनी को फ़ायदा होगा तो क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये भी समझ में हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली ये जो न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है वो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार फ़ायदा देने वाली है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूज़ किस सेक्टर के बारे में है एंड कौन से कंपनी के बारे में, एंड क्या न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए, मैं शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं करता हूँ। 1-2 साल के लिए कोई मतलब बोलते ना करोड़पति नहीं बनता है, बहुत लंबा पारी खेलना पड़ता है, तब जाके बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्टर, तो कौन सा सेक्टर ये? यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोस्तों इस सेक्टर के ऊपर तो मैं भी बहुत ज़बरदस्त बुलिश हूँ, पहले से ही था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही। अभी बहुत सारे लोग धीमे धीमे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अभी शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले बहुत सारे लोगों ने इस सेक्टर को अपोज किया था, नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो चार्जिंग कैसे होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, बट अभी सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाने में लगी पड़ी हुई है। तो अभी हर किसी को मतलब बोलते हैं ना, जबरन आना ही पड़ेगा इस सेक्टर की ओर। सो यही सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो कौन से कंपनी से रिलेटेड एक खबर है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। एंड अभी खबर के ऊपर पहले आ जाते हैं, फिर बाकी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो IFC है, राइट, वो हम लोग को इन्वेस्ट करने वाला है समवेयर अराउंड $73 मिलियन इन महिंद्रास लास्ट माइल मोबिलिटी यूनिट। मतलब ये महिंद्रास लास्ट माइल मोबिलिटी यूनिट मतलब क्या है? ये महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो यूनिट है, राइट, उसमें वो यहाँ पे निवेश करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडियन रुपी के हिसाब से, तो कितना 6,000 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 600 करोड़ वो महिंद्रा में जो इनकी जो यूनिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसमें वो इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी उन्होंने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, तो फिर वैल्यूएशन कितना हो गया महिंद्रा का? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो बार बार नाम आ रहा है ना, माइल मोबिलिटी कंपनी, वो वही महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आर्म है उसका नाम है। सो 600 करोड़ पे फंड यहाँ पे उन्होंने उठाया है, मतलब महिंद्रा ने को मिला है। तो कितना वैल्यूएशन है देखिए, 6,000 करोड़ का, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि कितना स्टेक उठाया होगा, नियर बाय 10% के आसपास। 6,000 का वैल्यूएशन है, 600 करोड़ मिले हैं। तो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला। एंड ये वर्ल्ड बैंक की आर्म है IFC की, अगर हम लोग बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी महिंद्रा ने क्या बोला था कि इनका जो EV की जो इनकी कंपनी है, राइट, और रिपोर्ट के जरिए खबर थी, तो उसके लिए टोटल ये $1.3 बिलियन तक का फंड रेजिंग की तलाश कर रहे हैं। तो $1.3 बिलियन मतलब कितना होता है? लगभग 10,000 करोड़, राइट। एंड उसमें से हम कह सकते हैं अभी ऐसे 600, 700, 800 करोड़ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कि फंड रेजिंग भविष्य में भी हम लोग को महिंद्रा में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड ये जो अभी टैग मिला है ना महिंद्रा को कि वर्ल्ड बैंक का जो आर्म है IFC, उन्होंने निवेश यहाँ पे किया है, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने ड्यू डिलीजेंस किया होगा, सब कुछ ESG जो नॉर्म्स यहाँ पे रहते हैं वो चेक यहाँ पे किया होगा, एंड वो सेटिस्फाई हुए, इसीलिए तो उन्होंने महिंद्रा में निवेश किया है, राइट। तो इस चीज़ को वो अच्छी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। मतलब बाकी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए अभी महिंद्रा को ज़्यादा कोई एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है हम लोग को वेडनेसडे के दिन आज M&M की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी फंड रेज करके करेगी क्या? ऑब्वियसली उस पैसे का तो इस्तेमाल करेगी, बट किस किस चीज़ के लिए? तो आप देख सकते हो इसके लिए कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए करने वाले, बट 3 व्हीलर्स एंड स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स जो रहते हैं SCVs की अगर हम लोग बात करें, उस सेगमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाली, इसको मोर अफोर्डेबल बनाने वाली है। अफोर्डेबल कैसे? देखिए, अगर फंड रेज अगर करते हैं ना ज़्यादा, मतलब अगर मास लेवल पे प्रोडक्शन अगर हो जाता है, तो कंपनी अगर पहले जो गाड़ी बनाती थी, मान लीजिए अगर वो 100 रुपये पे बनती है गाड़ी एग्जाम्पल के लिए, राइट, तो बड़े स्तर के ऊपर उसका प्रोडक्शन होता है ना, अगर उनको फंड मिल जाता है तो वो 100 का कॉस्ट नीचे घट जाता है।
शायद से 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, वो सस्ते दाम में हो जाता है, इसीलिए वो मोर ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है एंड डिमांड आ जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो बहुत ही कमाल की ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो IFC की बात करें, राइट, ये इनका पहला इन्वेस्टमेंट है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर इन कंट्री मतलब भारत की बात हो रही है। एंड ग्लोबल मार्केट की बात करें तो उनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में। सो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे और आगे चले जाए तो आप देख सकते हैं, ये देखिए जो फंड रेजिंग का परसेंटेज हम लोग बोल रहे थे ना कि कितना ओनरशिप देंगे, तो बिटवीन हम कह सकते हैं 9 to 13 मतलब 10% रफली बीच में हम लोग को ये उनको स्टेक देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये चीज़ें निकलना इजी हो जाती है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी का फिलहाल क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 3 व्हीलर्स में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अल्फा की अगर हम लोग बात करें, ट्रेओ की बात करें, जॉर की बात करें, ये 3 व्हीलर्स हम लोग को महिंद्रा के देखने को मिल रही है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलते हुए देखने को मिलेंगे। एंड 4 व्हीलर की अगर हम लोग बात करें, जो SCV की बात कर रहे थे, कमर्शियल व्हीकल की, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल की, तो उसमें जो जीतो आता है उसको वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील यहाँ पे करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने रिपोर्टिंग में यहाँ पे बताई है। देन अगर बात करें नॉर्मल चीज़ें हैं कि जो वाइब्रेशन है, उसी के साथ साथ जो नॉइज़ रहता है वो भी सारी चीज़ें हटा देंगे, पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, राइट। ये नॉर्मल चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये पॉइंट भी उन्होंने कवर यहाँ पे किया है। देन थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और भी चीज़ें उन्होंने बताई कि और भी उनको फंड रेज यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो उनका आर्म है उसको और भी बड़ा यहाँ पे बनाना है। एंड ये इस चीज़ के लिए वो अल्टीमेटली उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि एंटायर प्लैनेट को मतलब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे रखना है बाय 2040, राइट, उसी स्टेप के हिसाब से वो आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब स्टेप के ऊपर स्टेप रखकर आगे बढ़ रहे हैं। ये किसने बोला है? अनिश शाह जी ने बोला है। ये कौन है? महिंद्रा ग्रुप के MD एंड CEO, महिंद्रा एंड महिंद्रा के। वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, आई होप आपने सुना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के MD एंड CEO कौन? अनिश शाह। आप बोलोगे सर दोबारा बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा। वीडियो लंबी हो सकती है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसको थोड़ा सा अभी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो मैंने क्या बोला है। तो चलिए एक डेमो दिखाना चाहूँगा। सो ठीक है दोस्तों, उसी डेमो के ऊपर आ चुके हैं। आपको पता ही है एक चैनल है हमारा फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। तो इस चैनल के ऊपर 4 महीने पहले मैंने ये पोल किया था। कौन सा पोल? आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा वापस स्क्रीन एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, कोई बात नहीं है। देखिए कि महिंद्रा के CEO कौन है, हु इज़ CEO ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ नाम मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे थे, राइट। तो इसमें आप चेक कर सकते हो जो MD एंड CEO है, जो अभी नाम मैंने आप लोगों को दिखाया ना, डॉक्टर अनिश शाह, राइट। वोट देखिए उनको कितना मिला, केवल 12%। तो मैक्सिमम वोट कौन लेके चले गए? आनंद महिंद्रा जी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है कि कंपनी के MD CEO कौन है, राइट, कंपनी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। 84%, जस्ट इमेजिन, 19,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया था और उन्होंने आनंद महिंद्रा सर का नाम लिख लिया, जबकि कंपनी के एक्चुअल MD एंड CEO कौन है? डॉक्टर अनिश शाह, राइट। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मतलब मैं जो कभी कभी कड़वे शब्द इस्तेमाल करता हूँ ना कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर पैसा खोते हैं, ये बेसिक चीज़ें ही उनको पता नहीं होती है। हमें कोई रट्टा नहीं मारना है, बट थोड़ा सा एटलीस्ट कंपनी का हेड कौन है ये तो पता यहाँ पे होना चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया कि TCS अभी देखा गया, ये TCS टाटा ग्रुप अभी कौन चलाता है? रतन टाटा नहीं चलाते। रतन टाटा अभी मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं, कब तक वो काम करेंगे, राइट। अभी N चंद्रशेखरन जी वो कंपनीज को संभालते ग्रुप को देखते हैं, राइट। तो ये आप लोगों को बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। तो वैसी ये चीज़ें होती है। तो ये जो हम लोग को बातें देखने को मिलती है ना, ये इतने वीडियो लंबे क्यों होते हैं आपको पॉइंट बताने के लिए, ये इसी के लिए ये सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ, ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं। अभी आगे बढ़ लेते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा से ही रिलेटेड बात हो रही थी। तो CLSA ने भी हाल ही में ही टारगेट दिया था महिंद्रा का, कितना? 40% अपसाइड उनको नजर आता है, मुझे नहीं, CLSA को। तो CLSA ने अगर टारगेट यहाँ पे दिया था करंट लेवल से, मतलब CLSA मानता है कि 1600 प्लस महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक जा सकता है, राइट। बट यहाँ पे पीरियड तो नहीं लिखा है। अरे जब भी वो बोलते हैं ना साइलेंटली 1 साल का पीरियड पकड़ लेने का, वही होता है, राइट। तो ऑब्वियसली कोई बोलता है टारगेट, उसके हिसाब से हमें कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है। कल मार्केट में कुछ 19-20 हो गया तो ये अपने बातों से भी पलट जाते हैं, राइट, क्योंकि सिचुएशनल के हिसाब से चलना पड़ता है। बट अगर देखा गया तो यस, कंपनी कोई वाहियात कंपनी नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत खूबसूरत कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में विचार करते हो तो आप चाहो तो इसके बारे में भी मतलब विचार यहाँ पे कर सकते हो। एंड महिंद्रा की बात करें, ये जो खबर है
तो कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो कंपटीशन किस में होगा? अभी 3 व्हीलर की बात कर रहे थे एंड कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ये प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इसका कॉम्पिटिटर कौन है? अतुल ऑटो रहेगा, उसी के साथ साथ बजाज ऑटो रहेगा एंड उसी के साथ साथ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का किंग टाटा मोटर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को ज़रूर यहाँ पे पता होने चाहिए कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन यहाँ पे होते हैं। देन दोस्तों देखा गया तो वीडियो खत्म हो चुका है, बट कुछ आप लोगों के अच्छे सवाल भी आते हैं, उसको भी मैं ज़रूर कवर करना चाहूँगा। तो आप चाहो तो फर्दर विचार कर सकते हो। किसी ने बहुत अच्छा पूछा सवाल, सर महिंद्रा एंड महिंद्रा तो वैसे तो लार्ज कैप कंपनी है ना, निफ्टी 50 वाली कंपनी है, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो लॉन्ग टर्म में क्या ये अच्छा करेगा? तो ऑब्वियसली अच्छा यहाँ पे करेगा। देखिए 2 चीज़ होती है, आइदर आप छोटी कंपनी पकड़ो, बहुत ही छोटी कंपनी, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, या फिर आप बड़ी कंपनी पकड़ो बट एक नए पैटर्न में वो एंट्री कर रही है, राइट। अभी देखा गया तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा बड़ी कंपनी है, नो डाउट। वो नॉर्मल उनका जो घिसा पिटा वाला बिजनेस चल रहा था, वो मारुति कर रही थी, टाटा कर रहे थे, मतलब टाटा मोटर कर रही थी, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा कर रही थी, कौन सा? वो पैसेंजर व्हीकल वाला, वो चल रहा था। बट अभी यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये नया मतलब बोलते हैं ना बिजनेस है, इसको हर कोई कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये एक चीज़ होती है, आइदर छोटी कंपनी पकड़ो पुराने बिजनेस में, या फिर नया जो बिजनेस सेगमेंट ओपन हो रहा है उसमें कौन कंपनी अच्छा कर रही है, राइट। वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो वहाँ पे कौन मार्केट कैप्चर कर रहा है उसकी लड़ाई है। सो वहाँ पे टाटा एंड महिंद्रा में गजब के फाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से विचार करना चाहते हो तो एक अच्छा डिसीजन आपका शायद से हो सकता है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म की बात है। अगर आपको 1-2 साल, मतलब बोलते हैं ना 1-2 साल में ही करोड़पति बनना है, तो ये तो मतलब ख्यालों में ही हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे जरूर मिलेगा। आप इसका 5 साल का डेटा देख सकते हो। यहाँ पे बीच में 2018 में ज़बरदस्त गिरावट आई थी, इसीलिए बहुत पेन हुआ इनको कमबैक करने के लिए। बट ओवरऑल कंपनी लेफ्ट टू राइट आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्लस माइनस देखे हैं, राइट। बट अल्टीमेटली हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इस कंपनी में वो दम भी है कि आने वाले 7, 8, 10 साल में ये कंपनियां बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, राइट। तो उसमें ये अगर आप कोई तलाश कर रहे हो कंपनी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आपके रडार के ऊपर तो जरूर होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट की कुछ जो बेसिक्स है उसको थोड़ा सा आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।